SIF हर न्यूज़पेपर में, हर एड में एक नया SIF टर्म आ गया है। ये है क्या? SEBI, India's market regulator, has introduced SIF as a new asset class that blends the best of mutual funds and portfolio management services. So we will cover 10 different segments which will start from कि SIF क्या होता है and it will end to कि SIF हमारे लिए अच्छा है या इन्वेस्ट करना है या फिर कोई एक्शन आइटम है या नहीं। So let's start with the first point कि SIF क्या है। SIF का फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि लेकिन लोकेश ये म्यूचुअल फंड तो है ना, तो SIF में कुछ स्पेशल है क्या? आंसर है हाँ, थोड़ा कुछ स्पेशल है। बट सबसे पहले ये पता करते हैं कि SIF आया ही क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी। अब देखो, कैपिटल मार्केट में एंट्री करने के लिए, यानी कि इक्विटी मार्केट में आप कहते हो स्टॉक या म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के लिए 3 रास्ते पहले से थे। पहला था म्यूचुअल फंड्स, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद लो या फिर म्यूचुअल फंड्स। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? 100 रुपए से। आप चाहे तो 100 रुपए की SIP करो, 1000 रुपए की करो, या चाहे जो भी करना है, या लमसम इन्वेस्ट करो, या आप चाहे 1 रुपए का स्टॉक खरीदो, चाहे जहां से आपको एंट्री करनी है आप एंट्री कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स एक रूल के अंतर्गत काम करते हैं। सेबी उसको गवर्न करता है, वो मेक श्योर करता है कि कोई अननेसेसरी रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए लिया ना जाए, क्योंकि 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया इन्वेस्ट करने वाले बंदे का अगर पैसा लॉस होगा तो सेबी कभी नहीं चाहेगा। इसके बाद आता है एक दूसरा प्रोडक्ट कि मान लो मुझे म्यूचुअल फंड तो करना है, बट मेरे पास ज्यादा पैसा है, मुझे खतरों के खिलाड़ी बनना है, मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लेना है। उनके लिए एक प्रोडक्ट था, उसका नाम था PMS। आप ये समझ लो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, लेकिन लोकेश ठीक है, ये सर्विस तो हम भी ले ही सकते होंगे, ऐसा थोड़ी से भी बोलेगा कि इसको सबको मत दो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा उसमें लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपको इन्वेस्ट करना है, यानी डायरेक्ट आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर स्टॉक्स बाय सेल करे, रिस्क ले, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50 लाख। और ये किसके लिए है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, जो ऑलरेडी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बन चुके हैं, जो 50 लाख रुपया रिस्क लेने को तैयार है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी सहने को तैयार है। मान लो कि उसने अच्छा खासा कॉर्पस बना रखा होगा, तब जाकर के वो 50 लाख रुपया साइड रख रहा है कि हाँ, इस पैसे को मुझे इन्वेस्ट करना है। आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि 5000 रुपया महीना इन्वेस्ट करने में भी दिक्कत होती है, और वहां पे कुछ पर्सन ऐसा जो ये बोल रहे हैं कि भाई ये सब मेरा काम जो चल रहा है चलने दो, इसके अलावा 50 लाख रुपीज मुझे इन्वेस्ट करना है, जो वोलेटिलिटी होगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, जहां पे आप अल्ट्रा HNI हो, उनके लिए एक प्रोडक्ट है AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इन सब पे हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर में। इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल यू विल गेट द वीडियोस। नाउ सो एक म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपए से चालू हो रहा है, एक PMS है जो 50 लाख से चालू होता है, AIF है जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से चालू होता है। AIF इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जहाँ पे कस्टमाइजेशन होता है। वहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है। कुछ डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, कुछ इक्विटी ओरिएंटेड है, उसमें शॉर्टिंग वगैरह भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कोई पर्सन अगर 10, 20, 30, 40 लाख की रेंज में, उसको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेना है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये गैप था, ये पूरा वॉइड था। इस वॉइड को भरने के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है अप्रैल 2025 में, यानी 1 साल हो गया है। अब आपके एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेकिन लोकेश ये म्यूचुअल फंड से कितना अलग है और क्या अलग है? उसमें हम लोग आते हैं, बट ये आप समझ लो कि पहले कौन ये लॉन्च कर सकता है, SIF कौन बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता। सी, जिस भी AMC के पास, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा मैनेज करने का एक्सपीरियंस, या फिर वो 3 साल से ज्यादा इसमें हो, ऐसे कुछ छोटे मोटे रूल हैं, उन रूल को अगर वो जस्टिफाई करते हैं तो ही वो SIF लॉन्च कर सकते हैं। हर कोई लॉन्च नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, SIF जो है AMC, जैसे कि HDFC AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, पराग पारेख AMC है, क्वांट AMC है, वो अपने नाम से SIF नहीं लॉन्च कर सकते। उनको एक सेपरेट एंटिटी बनानी होगी, और वो नाम किसी भी तरीके से पुराने नाम से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन AMC का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जो अभी अपनी SIF लॉन्च किया, उसका नाम सफायर रखा है, क्योंकि सेबी ये चाहता है कि 2 सेपरेट ब्रांड्स हो। ऐसा ना हो कि कोई स्टैब्लिश ब्रांड पूरा का पूरा SIF का मार्केट कैप्चर कर ले, नए प्लेयर्स को भी इमर्ज करने का मौका मिले। तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि लेकिन आपने लोकेश बोला कि 10,000 करोड़ मैनेज किया होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा
तो ही उसको मौका मिल रहा है। यस, ऐसे छोटे छोटे कंडीशन है, बट कुछ कंडीशंस में एक्सेप्शन भी किया गया है। अगर कोई न्यू एएमसी है जो इतना फंड नहीं मैनेज किया है, तो वहां का जो CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, उसको अगर 10 साल का अनुभव है और उसके जो जूनियर्स हैं उनको 5 साल का अनुभव है फंड मैनेज करने का मिनिमम 5000 करोड़ का, तो उसको भी SIF चालू करने का चांस है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे और भी फंड मैनेजर्स एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया आ गया SIF क्यों लॉन्च किया हो, बट मैं उसमें थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि क्यों एग्जिस्ट कर रहा है अब SIF। सी, म्यूचुअल फंड जो है ना, वो एक लॉन्ग प्रोडक्ट है। लॉन्ग कहने का मतलब है कि स्टॉक उसमें बाय करते हैं फंड मैनेजर, या डेट फंड उसमें बाय करते हैं एंड वो लंबे समय तक होल्ड करते हैं। मान लो मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया जहां पे फंड मैनेजर ने पीछे से एक 100 रुपए का स्टॉक खरीदा। अब वो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा पैसा बनेगा। सिंपल रूल है, ये सबके लिए क्लियर है। इसीलिए म्यूचुअल फंड को एक लॉन्ग प्रोडक्ट कहते हैं कि वो उसमें जब इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो सबका पैसा बनेगा, एंड वी ऑल आर वर्किंग फॉर द इकोनॉमी, और धीरे धीरे इकोनॉमी ऊपर जाती है। लेकिन अगर मान लो मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो मैं इसमें कैसे पैसा बना सकता हूं? म्यूचुअल फंड वहां पैसा नहीं बना सकता, वो नेकेड शॉर्टिंग नहीं कर सकता। नेकेड शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास वो स्टॉक नहीं है, बट मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूं, इसको सेल कर दूं। जो लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर को ट्राई किए होंगे उनको ये पता होगा, ये कर सकते हो, ये मान के चलो कि मार्केट में पॉसिबल है, यानी गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनता है। वो याद है अडानी और हिंडनबर्ग वाला केस, कि जहां पे हिंडनबर्ग ने रिसर्च कर लिया, उसके बाद अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया, देन उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिलीज कर दी कि अडानी वाले स्टॉक्स में ये सब प्रॉब्लम है, और उसके बाद स्टॉक्स धड़ाधड़ नीचे आए एंड दे मेड बिलियंस। दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग। इससे बढ़िया रिसेंट एग्जांपल है नहीं शॉर्टिंग का। तो थोड़ा सा आप हिंडनबर्ग वाले केस को पढ़ोगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। ये म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं था, लेकिन SIF को अलाउड है। यानी कि SIF चढ़ते हुए मार्केट में तो पैसा बनाने का पॉसिबिलिटी रखता ही रखता है, गिरते हुए मार्केट में भी बनाने का चांस है। याद रखो, अगर यहाँ पे फंड मैनेजर का दांव गलत पड़ गया तो ये अगेंस्ट भी जा सकता है, बट ये चांस है, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने का क्लियर चांस है। बट क्या पूरे पैसे की शॉर्टिंग की जा सकती है? आंसर है नहीं। फंड मैनेजर के पास सिर्फ 25% का पैसा मैक्सिमम वो शॉर्टिंग कर सकता है, सारा का सारा नहीं। तो ये एक चेंज है म्यूचुअल फंड वर्सेस SIF। इसकी वजह से क्या होता है कि जब मार्केट गिरने लगता है तो शॉर्टिंग की वजह से SIF का फंड हो सकता है थोड़ा कम गिरे। मैथमेटिक्स तो यही कहता है कि हो सकता है थोड़ा कम गिरे, अगर फंड मैनेजर ने वहां पे प्रॉपर शॉर्टिंग लगा दी तो जितना म्यूचुअल फंड गिरेगा उसके कंपैरिजन में SIF थोड़ा कम गिर सकता है। नोट दिस वर्ड, गिर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इफ मार्केट ऊपर भागा ही नहीं, मार्केट फ्लैट रह गया, तो भी अगर SIF को कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार ये स्टॉक नीचे जा सकता है, उसको भी शॉर्टिंग करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा वहां पे बना सकता है SIF। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। बट ये SIF सिर्फ मैक्सिमम 25% पैसे पे कर सकता है, 75% पैसा एग्जैक्टली लाइक म्यूचुअल फंड होगा। लेट मी रिपीट, मिनिमम 75% पैसा एग्जैक्टली लाइक म्यूचुअल फंड होगा। तो आप ये कह सकते हो कि SIF 75% म्यूचुअल फंड जैसा है, 25% थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसा है, यानी कि शॉर्टिंग वगैरह वहां पे अलाउड है। इसीलिए वहां पे मिनिमम एंट्री पॉइंट 10 लाख का है। क्लियर हो गया व्हाट इज SIF वर्सेस म्यूचुअल फंड? ये किसके लिए है? ये इमर्जिंग HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का हो गया है। अब वो चाहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेना, तो उनके लिए SIF एक नया प्रोडक्ट है। और क्या बेनिफिट है SIF का? आप ये भी पूछ सकते हो कि लेकिन लोकेश, PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज तो थी ही, अगर उसी में कम एंट्री का कुछ बैरियर लगा देते तो अच्छा था। सी, वो एक अलग प्रोडक्ट है, PMS एक अलग प्रोडक्ट चल रहा है। बाय द वे, PMS में फंड मैनेजर जितनी बार बाइंग और सेलिंग करता है स्टॉक की, उतनी बार आपके ऊपर टैक्सेशन आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन SIF में वो चीज नहीं है। SIF एकदम म्यूचुअल फंड जैसा है कि पीछे से फंड मैनेजर कितनी भी बाइंग सेलिंग करे, जब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे तब तक टैक्सेशन नहीं आएगा। सो PMS के कंपैरिजन में यहाँ पे टैक्सेशन फार बेटर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सारे SIF ऐसे ही है क्या लोकेश? नहीं, सारे SIF डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट और हाइब्रिड होता है, एग्जैक्टली वैसे ही म्यूचुअल फंड भी मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड। नंबर 1, इक्विटी वाले ओरिएंटेड, उनको कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड। देन फिर आपको मिलेंगे डेट ओरिएंटेड लॉन्ग शॉर्ट फंड, एंड थर्ड आपको मिलेगा हाइब्रिड ओरिएंटेड लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो ये 3 तरह की कैटेगरी एग्जैक्टली लाइक जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड।
अब इक्विटी के अंदर भी ऑफकोर्स डिवीजन है, जैसे म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है कि वो लार्ज कैप पे लॉन्ग शॉर्ट करने वाले हैं या फिर वो मिड एंड स्मॉल कैप में करने वाले हैं। तो ऐसे आपको कुछ नाम मिल जाएंगे। डेट ओरिएंटेड फंड की भी यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी दिख जाएगी। बाय द वे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहां पे भी सॉर्टिंग नहीं हो पाती, बट SIF में डेट को भी सॉर्ट किया जा सकता है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फंड मैनेजर। अब होता कैसे है, जब RBI अपना इंटरेस्ट बढ़ाता है तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं, जब RBI अपना इंटरेस्ट रेट घटाता है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये जो बॉन्ड के प्राइसेस में अप डाउन हो रहा है वहां पे भी सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, बट ये भी SIF को मिला है एज अ ऑप्शन। सी एक होता है एबिलिटी, यानी कि ऑप्शन है कि नहीं है, दूसरा होता है कैपेबिलिटी। सो कैपेबिलिटी है या नहीं, कौन सॉर्ट करेगा वो मुझे नहीं मालूम, बट ये ऑप्शन जरूर इनको मिल गया है। तो यहां पे भी डेट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा ये जनरेट कर सकते हैं। एंड देन फिर हाइब्रिड स्ट्रेटजीज, ऑफ कोर्स इक्विटी एंड डेट के कंपोजिशन के साथ वो काम करते हैं। इन सारे छोटे छोटे नुआंसेस को हम स्क्रीन पे जितना डिस्प्ले कर पाएंगे कर देंगे, एल्स वी विल अटैच अ PDF, आप वो देख सकते हो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक समझ में आए कि काम कैसे करता है। नाउ सेगमेंट 5, क्या इन पोर्टफोलियो को भी म्यूचुअल फंड के जैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला गया है? बिल्कुल डाला गया है। सबसे पहले मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि 25% से ज्यादा पैसे पे सॉर्टिंग नहीं की जा सकती, दैट इज वेरी क्लियर। 75% वो पूरा इक्विटी रख सकते हैं, 100% तक भी इक्विटी में रख सकते हैं, यानी 100% अगर वो इक्विटी रख देंगे तो एक्जैक्टली लाइक वो म्यूचुअल फंड ही हो जाएगा। बचा हुआ जो उनको सॉर्टिंग का चांस मिला हुआ है मैक्सिमम 25% पैसे का, दैट इज मेकिंग द SIF एज अ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, आप ये मान सकते हो। बाय द वे ये सब डेट में भी अलग अलग नंबर्स हैं, वो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप वो भी एक बार देख सकते हो। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे SIF फेमस होगा आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करते रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट की कितने SIF हैं, कितने टोटल लॉन्च हुए हैं? तो बाय द वे आई थिंक 12-13 SIF लॉन्च हो चुके हैं। मैं स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कर दे रहा हूं, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक इक्विटी में लार्ज कैप के लिए लॉन्च किया, एक हाइब्रिड वाला लॉन्च किया और एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी का लॉन्ग शॉर्ट फंड भी लॉन्च किया है। तो क्वांट ने 3 लॉन्च कर दिए हैं और ये क्वांट ने QSIF ब्रांड के अंतर्गत लॉन्च किया है, SBI ने मैग्नम ब्रांड के अंतर्गत लॉन्च किया है, एडलवाइज ने अल्टिवा ब्रांड के अंदर लॉन्च किया है, ITI ने डिविनिटी नाम से लॉन्च किया है, टेम्पल10 ने सफायर नाम से लॉन्च किया। तो ऐसे बहुत सारे स्क्रीन पे मैं पूरा डिस्प्ले कर दे रहा हूं, आप एक बार इसको देख लेना। अब इन सारे फंड में से इक्विटी वाले कौन से, अगेन मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं, ये नाम आप देख सकते हो, ये सारे इक्विटी वाले हैं। उसके बाद ये X टॉप 100 वाले हैं, एंड देन हाइब्रिड में बहुत ज्यादा लॉन्च हुए हैं, तो हाइब्रिड में आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे हाइब्रिड जो है ना एक अच्छा तरह का फंड है जो इतना ज्यादा भी रिस्की नहीं है और 8-9% का रिटर्न भी बना सकता है, चांस है। अल्टिवा को मैं कब से फॉलो कर रहा हूं एंड दैट इज क्रिएटिंग 8% के आसपास का कंपाउंडिंग, और इवन जब भी मार्केट जब गिरा था तभी भी वो उतना ज्यादा गिरा नहीं था। तो अगर कोई 1 साल 1.5 साल से ज्यादा पैसा रखना चाहता है तो वो इसको कंसीडर कर सकता है। दिस इज नॉट डायरेक्ट रिकमेंडेशन, यू हैव टू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट यू कैन कंसीडर दिस। अब सेगमेंट 7 यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सी अगर आपके पास 10 लाख रुपए का आराम से कॉर्पस है, फ्री कॉर्पस, फ्री मतलब लिक्विडिटी पड़ी हुई है एंड वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो मुझे लगता है मिनिमम 20-30 लाख का अगर है, उसके ऊपर आपके पास ये 10 लाख है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हो तो आप इक्विटी वाला ट्राई कर सकते हो। अगर आप 10-12 लाख रुपए रख रहे हो, आपको लगता है मुझे 1-2 साल में उस पैसे की जरूरत है, 2 साल में मुझे पैसे की उस जरूरत है, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न भी चाहिए, तो आप हाइब्रिड वाले ऑप्शंस को या डेट वाले ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो एंड 2 साल बाद आप उसको निकाल भी सकते हो। दैट इज हाईली पॉसिबल। अब एक क्वेश्चन है कि मान लो मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो उसके बाद मैं नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट करूंगा क्या वो भी 10 लाख की होनी चाहिए? आंसर है नहीं, मिनिमम 10 लाख है, उसके बाद आप 1 लाख 2 लाख कैसे भी कर सकते हो। उसके बाद SIP, SWP, STP ये सब अवेलेबल है, मतलब इसको एबिलिटी दी गई है, बट सबने अभी तक ये डेवलप नहीं किया है। और वहां पे उन्होंने बताया कि यस SIP का भी जो चांस है वो अवेलेबल है, मिनिमम 10,000 का SIP होना चाहिए। सो ऐसे अलग अलग फंड हाउसेस ने अपना एक कस्टमाइज कर रखा है, ठीक है। किसी फंड हाउस में फैसिलिटी अभी मिलेगी, किसी फंड हाउस में आपको वो नहीं मिलेगी, बट दैट एबिलिटी इज गिवन बाय सेबी कि हाँ भाई ये चांस है, आप ये चाहो तो कर सकते हो। तो वो ओवर द टाइम वो मैच्योर होता जाएगा, सिस्टम उसको बनाते जाएंगे। सो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपका पोर्टफोलियो अगर बड़ा होते जा रहा है और आप कुछ एक अलग प्रोडक्ट देख रहे हो तो दिस इज गुड प्रोडक्ट। ये इमर्जिंग HNI और अल्ट्रा HNI उन सब के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट की इसके एडवांटेजेस क्या है? आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी कुछ तो आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे कि जो ये सॉर्टिंग की फैसिलिटी है इसकी वजह से गिरते हुए मार्केट में ये कम गिरता है, काफी कम गिरता है, एंड फ्लैट मार्केट में भी थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने का ये चांस रखता है। प्लस डेट में जो सॉर्टिंग करने की फैसिलिटी मिल रही है दैट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी फैसिलिटीज जो MF में नहीं थी, MF के लिए रिस्ट्रिक्शन थी, वो इसमें डाल दी गई है। क्यों वो रिस्क डाल दिया गया है? वो इसलिए डाल दिया गया क्योंकि 10 लाख जो इन्वेस्ट करेगा वो थोड़ा बहुत तो रिस्क टॉलरेंस रहेगा।
ठीक है, वो रिस्क झेल सकता है। बट ये अच्छी चीजों के साथ साथ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है। ये इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट देखा और प्रोडक्ट समझ में आ गया कि ये क्या स्ट्रैटेजी चल रहा है। अब एक्चुअली में फंड मैनेजर्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस बेस पे वो शॉर्ट कर रहा है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होगी। इसको आप ऐसे समझो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, वहां पे 11 खिलाड़ी होते थे, ठीक है, लेकिन आईपीएल के आने से बहुत सारे फंड मैनेजर्स को चांस मिला। यहाँ पे भी बहुत सारे फंड मैनेजर्स को चांस मिलेगा, 100% चांस मिलेगा और अपनी स्ट्रैटेजी दिखाने का चांस मिलेगा। अगर कोई रिस्की फंड मैनेजर है, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी है, वो इतने दिन से वेट कर रहा था कि यार मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हो जहां पे मैं लॉन्ग शॉर्ट ऐसा कुछ करके अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा बना दूं, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। तो मुझे लगता है आने वाले 5-7 सालों में अच्छे फंड मैनेजर्स भी इसमें से इमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि जो पुराने फंड मैनेजर्स अगर वही इसको देखेंगे ना, तो दे आर गोइंग टू बी कंजर्वेटिव। लेट मी बी सुपर ऑनेस्ट, दे आर गोइंग टू बी कंजर्वेटिव। ये आप समझ लो जैसे वैभव सूर्यवंशी है, वो जिस तरीके से आके हिट कर सकते हैं, या जो नए खिलाड़ी आकर के हिट करते हैं ना, पुराने खिलाड़ी का अपना एक सेट स्टेट होता है, उस स्टेट में वो चलते हैं। इसीलिए ये रिस्की है, बट दिस कैन प्रोड्यूस अ वेरी गुड फंड मैनेजर्स एंड ऑफ कोर्स दिस कैन प्रोड्यूस अल्फा आल्सो। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज एसआईएफ का टैक्सेशन कैसा है लोकेश, कुछ अलग है क्या? नहीं, आप इसको एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड जैसा ही मान, लेट मी रिपीट, एग्जैक्टली वैसा ही मान लो। माइनर से चेंजेस इधर उधर रहेंगे, बट ज्यादातर वो सिमिलर है। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड में ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सिमिलर है। हाइब्रिड वाले फंड में 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, 24 महीने के पहले स्लैब रेट के हिसाब से चलेगा। डेट में चाहे वो लॉन्ग टर्म में जाओ शॉर्ट टर्म में जाओ, स्लैब रेट के हिसाब से चलेगा, इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। मैं स्क्रीन पे ये टेबल भी डिस्प्ले कर दे रहा हूं, आप वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, रिडेम्पशन कैसे करेंगे। लेट्स से हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, तो रिडेम्पशन कैसे करेंगे। देखो इसमें T+1 वाला सिस्टम नहीं है भाई, कि मैंने आज इन्वेस्ट किया, कल मुझे पैसे की जरूरत है, मैं तुरंत निकाल दूंगा। नहीं, कुछ फंड हाउसेस हर 15 दिन में ओपन होते हैं, 15 दिन बाद पैसा मिल सकता है, तो 15 दिन का मिनिमम विंडो लेकर के चलो। बाय द वे जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला है, दे वर सेइंग कि T+2 में भी हम पैसा रिडीम करके दे देंगे, हम उसको एकदम म्यूचुअल फंड जैसा रख रहे हैं। बट अगेन इट इज फंड बाय फंड ये होने वाला है, तो आप माइंड में मान के चलो 15 दिन। बाय द वे ये रिस्क में भी आ सकता है कि ये इसके नुकसान में है, फायदे तो मैंने बता दिए थे, तभी इसके नुकसान वाले पॉइंट में भी ये आ सकता है। जहां मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा था, एग्जैक्टली वहां पे ये भी पॉइंट भी फिट हो सकता है कि ऑफ कोर्स इसमें ऑन द स्पॉट पैसा नहीं मिलता है। तो ये इसीलिए ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। सो ये था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट एसआईएफ। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन रह गए हैं, आप कमेंट सेगमेंट में पूछ सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मुझसे 1-on-1 डिस्कशन करना है, दिस इज गोइंग टू बी पेड। 1-on-1 फ्री नहीं है, बट उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इफ यू वांट टू डिस्कस, यू कैन कम एंड डिस्कस, वी कैन डू द कंप्लीट प्लानिंग ऑफ योर्स, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना नहीं करना, इट्स अप टू यू। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में चल रहा हो ये एआईएफ एसआईएफ, इनका कोई डिफरेंस डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा क्या? तो मैं यहाँ स्क्रीन पे एक टेबल डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लो, आपको सारे डिफरेंसेस मालूम पड़ जाएंगे। किसमें? म्यूचुअल फंड, एसआईएफ, पीएमएस और एआईएफ के बारे में। बाय द वे फ्यूचर में मैं पीएमएस और एआईएफ के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स, तो सेबी के हिसाब से आई कैन ऑफ कोर्स क्रिएट वीडियोस, ठीक है। तो फाइनल कुछ और पॉइंट कि कहाँ से एसआईएफ ले सकते हैं, आप किसी भी अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं। बाय द वे आई एम ऑल्सो एसआईएफ रजिस्टर्ड, तो मैं भी आपको दे सकता हूँ, और आप डायरेक्ट भी जाकर के वेबसाइट पे ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के थ्रू ही लो, बट हाँ किसी से जानकारी लोगे तो पूरा आपको समझ में आएगा, तो आप लंबे समय तक टिक सकते हो, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी एसआईएफ के बारे में। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेगमेंट में पूछो। और हाँ, दिल्ली में भी मैं एसआईएफ पे इवेंट करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे दिल्ली में भी उस इवेंट में आना है, तो हम एक नीचे फॉर्म का लिंक दे देंगे, आप वो फॉर्म भी भर सकते हो। वी विल कंसीडर, वी विल सिलेक्ट कि कितने लोगों को हम आने देने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।